क्योंकि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो चाइना भी बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। मामला इस हद तक संगीन हो चुके कि हर बंदा फर्ज समझता है कि 4 से 5 बच्चे लाजमी जमने। सर बेसिकली देखें जितनी लोड शेडिंग होती है ना, सब उठे होते हैं, तो फिर वादी तो बढ़ेगी ना। वादी तो कंट्रोल नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम उठो पाकिस्तान के नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद हाजिर है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो इतना को दहकता हुआ है ना, हर घर का मसला है। हर घर से आपने देखा होगा बच्चों की पलटने बाहर आती हैं। एक मजदूर भी 10 बच्चे जम के ही सुकून लेता है। पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी ने वसाइल की जो कमी पैदा की है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ये जिस तरह आपको मेरे बैकग्राउंड में गाड़ी में कपड़े देख रहे हैं, जब घर में बच्चे ज़्यादा हो ना तो इसी तरह नीले पीले निशानात मिलते हैं घर के अंदर से। मामला इस हद तक संगीन हो चुके कि हर बंदा फर्ज समझता है कि 4 से 5 बच्चे लाजमी जमने। बच्चे ना हो गए, डायनासोर की आखिरी नस्ल हो गई जो कि देखे बगैर दुनिया रह ही नहीं सकती। आप लोगों को थोड़ा सा ये सोचना चाहिए कि आप लोगों के बच्चों का फ्यूचर किसी तरह बेहतर हो सकता है, या आप लोगों ने सिर्फ मजदूरों की एक कॉर्पोरेट लाइन पैदा करनी है जो घर के अंदर पैसा लेके आई जाए। मेरी समझ से बाहर है लोगों का सोचना क्या है, लोगों का थॉट प्रोसेस क्या है, लोग क्या सोचते हैं। एक तो हम अजराए मजाक एक बात करना चाहूँगा, इस मुल्क में लोड शेडिंग ने जितने बच्चों की पैदाइश शरह नमू बढ़ाई है ना, इतनी किसी चीज़ ने नहीं बढ़ाई। आइए हम लोगों के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि आबादी बढ़ने की वजूहात क्या है और वसाइल की जो कमी है इसमें आबादी बढ़ने का कितना किरदार है। आइए। सर बेसिकली देखें जितनी लोड शेडिंग होती है ना, सब उठे होते हैं, तो जब जाहिर बात है सब उठे होंगे तो फिर वादी तो बढ़ेगी ना। जब लोड शेडिंग नहीं होगी, सारे सुकून से सोए होंगे, तो वादी नहीं बढ़ेगी। सर बच्चा जो है ना, ये अल्लाह पाक की ज़ात है देने वाली। और भाई इसमें आपका कंट्रीब्यूशन कोई नहीं होता। सर जी क्यों नहीं होता, शादी होगी तो होगा ना। ऐसे भाईजान वो दौर चले गए, फरिश्ता आया झोली में डाल के चला गया, वो दौर चले गए। सर जी ये दौर पहले भी नहीं था। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ तुम्हें, ये दौर पहले भी नहीं था। तो भाई पहले ये कंसेप्ट था ना बच्चों का, छोटे बच्चों को तो यही स्टोरी सुनाते और सर जी आप छोटे बच्चे को पूछ लो, वो कहते हैं मम्मा पापा यार। भाई ओ भाई जानते यार ये भाई कुछ ज्यादा ही सीरियस ले गए। अच्छा, और ना सीरियस नोट देखे, पानी की कमी हो रही है मुल्क में, बच्चों की पूरी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, तो क्या हमें नहीं ये सोचना चाहिए कि यार हमें थोड़ी, जिस तरह कहते हैं ना, एक सोच समझ के अगली नस्ल को फायदा भी तो देना ना। हमने कोई भेड़ बकरियों के बच्चे तो नहीं जमने ना, एक इंसानों के तो एक पूरा, जैसा कहते हैं ना, एक तरबियत वाला माशरा होता है। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर देखिए मैं कहता हूँ पहले मेरी शादी हो, फिर मैं सोचूंगा कि मैंने इतने बच्चे लेने हैं। आप एक बगैर शादीशुदा कुंवारे बंदे से ये पूछे जा रहे हैं। आपको ही तो समझाना है। मुझे क्यों समझाना है सर, जहाँ इतने अवाम ने 12-12 पठान को हम 12-12 15-15 आपकी बरादरी है अराई नहीं, मैं थे प्याज तुसी भी अन्ने वा खांदे हो, ते प्याज खाना बच्चा हो जाता है सर। विटामिन ई की ज्यादा ज्यादती है सर जी कुछ नहीं होता। आपको क्या लगता है कि आबादी बढ़ने की वजूहात की वैसे भी पाकिस्तान में मसाइल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि अगर आबादी के लिहाज से देखा जाए तो चाइना भी बहुत बड़ी आबादी है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। इंडिया भी बहुत बड़ी आबादी है, मेरे ख्याल से सेकंड लार्जेस्ट हो। तो वो अपने वसाइल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। और वहाँ पे जो लोगों पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है, बजाय ये कि आप बाहर से कर्ज़े उठा के रोडें बनाओ, ठीक है, बिल्डिंगें खड़ी करो, ठीक है, उससे कुछ भी नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। लोगों पे इन्वेस्टमेंट होगी तो तभी पाकिस्तान आगे जाएगा, वरना जिस तरह चाइना ने अपने लोगों में इन्वेस्ट किया, ठीक है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो रियासत मदीना बनाई थी, उनमें सबसे पहले लोगों पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है ना। वहाँ की जो इशराफिया तो उनसे पैसे ले के ज़कात की सूरत में, फ़िदक की सूरत में आम आवाम को, जो निचले तबके के लोग थे, उनको दिए थे, ठीक है। तब आवाम उठी थी वहाँ से। तो हमारा मसला सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमारी आवाम पे इन्वेस्ट होना चाहिए, और वो ये कभी होने भी नहीं देंगे। ये लोग ये चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये अपनी जेबों में पैसे डालना चाहते हैं, ना ही लोगों को इतना वो मतलब कहते हैं ना कि एजुकेट होना देना चाहते हैं। जिस तरह आपके लोअर सिंध में देख लें, लोअर पंजाब में देख लें, सिंध में देख लें, वो डेरा कभी भी एजुकेट होने नहीं देना चाहता, ठीक है। बलोचिस्तान में देख लें, कभी भी एजुकेट नहीं होने देना चाहता है। वो इसी वजह से उनको पता है कि ये अगर ये एजुकेट हो गए, हमारे से मांगेंगे, हमारे से हमारा हक मांगेंगे, अपना हक मांगेंगे, वो ये कभी भी नहीं देंगे। तो क्या करना चाहिए, हुकूमत को महंगाई ख़त्म करनी चाहिए। तुसी नहीं हटना, नासी का तो हटिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान के गांव के लोगों की नसबंदी करानी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही है? नहीं जी, ये तो अगे का की लाया अमल ये क्या यार, अगे होर बच्चे चाहिए ना? नहीं बस जी, दिल पार गया। हाँ जी बस। चले हम और लोगों से पूछते हैं, यहाँ पे कुछ और भाई भी मौजूद है। ये बाइक पे मेरे भाई बड़े प्यारे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी कितने बच्चे ने? 5 बच्चे हैं। की काम करते हो? ड्राइवरी करदा। ते ड्राइवरी चो इतना टाइम मिल जाता? बड़ा मिल जाता टाइम, तो बहुत है।
ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵਸਾਇਲ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਾਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਵਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਤਨਖਾਹ ਕਿੰਨੀ 22,000 ਰੁਪਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਪਰ ਬੱਚੇ 5,000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਸਰ ਚਾਹੀਦੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੰਨੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰਬੀਅਤ ਚੰਗੀ ਦਿਓ। ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੂਹ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਲੇ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ ਬਸ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਨਸੀਬ ਤੇ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਨਣਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਇੰਜ ਕਰ, ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਆਬਾਦੀ ਵਧਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। कहने लोग कह रहे जी हमारे दिल का मसला है, हमारा दिल नहीं लगता, ऐसे ही हाँ बिल्कुल इस तरह। आबादी कितना कंट्रोल होएगी? आबादी तो कंट्रोल नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकता? नहीं हो सकती। मतलब पाकिस्तानी कौम ने कसम खादी कि घर भरना है, हाँ जी घर भरना है। मतलब बोरी च दाने ना होन, न्याणे ही न्याणे होन। दाने अल्लाह ताला दे रहे हैं, खा रहे हैं। बंदे उन्हें खवा के सोना रात में, रोटी खा के सोंदे ने रात में। जो काम करो या ना करो, रोटी उन्हें खवानी ही खवानी है। और साडी वाम दे वास होवे ना हुक्मराना दे, वो तो खो खोन डे ने। एक मसाइल की वजह नहीं, क्यों ये हमें नहीं अब पता। नहीं? आप अपना बताएं ना, आपके कितने बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह 3, और आपकी कितनी तनख्वाह है? इधर मेरी 25,000। तो सर आप खुद देख लें, वसाइल कम है, बच्चे ज़्यादा हैं, उनकी ज़रूरियात भी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर आप खुद बता दें कि बच्चे ज़्यादा, अगर हम बच्चे कम करें अपने वसाइल के हिसाब से तो उनको अच्छी क्वालिटी मिलेगी, ऐसे ही है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? कुछ नहीं, अब मेहनत कर रहे हैं। यही कि उन्हें अब हमने कहा कि सैलरी हमारी बढ़ाएं, ठीक है, कमीशन बढ़ाएं। अब वो कह रहे हैं अच्छा कुछ करते हैं, सोचते हैं। अब बच्चे तो आए थे तब इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा, मतलब आपका कहना है जब बच्चे पैदा हुए थे तब महंगाई इतनी नहीं थी? ऐसे ही है ना, कोई अब मेरी बेटी जो है वो 7 साल की है, बेटा 5 साल का है, तब महंगाई कम थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी कुछ देर कोई 3 वीक्स पहले एक बेटी अल्लाह ताला ने फिर दी है, तो माशाल्लाह शुक्र अल्लाह ताला का। फिर भी किराए पे रहते हैं लेकिन गुजारा हो रहा है अच्छा ही। चलें जी, कुछ कफ़ाया शहर पाकिस्तानी भी हमारे साथ है, वो कहते हैं हम गुजारा कर लेंगे लेकिन आबादी जितनी अल्लाह ताला देता जाए ठीक है, ऐसे ही है। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। मतलब ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ पैर फैला लेने, बाद च चादर का साइज लपना। हाँ जी ऐसे ही। जिस तरह के आपने देखा कि आज हमने लोगों से बात की आबादी के वाले से, लोगों को हम पिट्टे, लोगों को हमने कहा कि भाई ये एक सीरियस टॉपिक है, बड़े बड़े दुनिया के मुल्कों ने इससे तरक्की की। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, उन्होंने बच्चों के ऊपर कंट्रोल लगा के, जैसे 2 बच्चे हों, या रियासत जो एक पॉलिसी बनाती है उसके मुताबिक चले। हम मानते हैं कि हमारे पीछे सामने जापान की भी मिसाल है जिधर बूढ़ों की आबादी बढ़ गई, लेकिन एज ए इस्लामिक कंट्री हमारे उल्मा की भी जिम्मेदारी है। यहाँ पे आप अक्सर देखें दीनी जो हल्के हैं उनके यहाँ तो बच्चों की लाइन ही नहीं मुकती, 1 2 3 4। मतलब मैं किसी की को तज़हीक नहीं कर रहा, लेकिन कहने का मकसद ये है, अगर इस्लाम ने हमें कहा है कि राज़िक अल्लाह है, तो इस्लाम ने हमें ये भी कहा है भाई कि चादर देख के पाँव फैलाओ। यहाँ पे जब तक आप अपनी वसाइल की तो गैर मसावी तकसीम, और हमारे लोगों का माइंड सेट बहुत ही जिसे कहते हैं ना जोहला के लेवल पे चला गया। ये सोचे समझे बगैर कि अल्लाह ताला ने एक मामला को जो तश्कील दिया उसमें एक पैरेलल मूवमेंट रखी है, उसके अंदर एक मियाना रवि रखी है। हमें भी चाहिए कि हम मियाना रवि रख के चलें और फैमिली निज़ाम जैसे कहते हैं ख़ानदानी मनसूबाबंदी पे ध्यान दें, ताकि मुल्क की तरक्की के अंदर जो भी आने वाला बच्चा है वो एक मुस्बत किरदार अदा कर सके। शुक्रिया।